नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण में दिए गए मृत्यु के बाद के जीवन के वर्णन पर। लेकिन इसे एक डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट की किताब समझिए, जो हमें आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सही रास्ते की याद दिलाती है। कभी सोचा है कि जो गलतियां हम बंद कमरों में करते हैं, उनका हिसाब कौन रखता है? हम सबको अक्सर यही लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन क्या ये सच है? हमारे प्राचीन ग्रंथ इस पर एक बहुत ही साफ जवाब देते हैं। तो चलिए आत्मा की इस पूरी यात्रा को समझते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से लेकर सजा और फिर इस सजा से बचने के रास्ते तक इस पूरे विश्लेषण में। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो ये है कि हमारा हर एक कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, बहुत ही बारीकी से दर्ज किया जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए, मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां दुनिया का कोई भी बड़ा वकील या कोई भी चालाक दलील काम नहीं आती। वहां सिर्फ कर्मों का वो कच्चा डेटा खुलता है जिसे चित्रगुप्त ने पल पल रिकॉर्ड किया है। जी हां, कुछ भी अनदेखा नहीं रहता। सजा तो खैर बाद की बात है, पर क्या ये पता है कि आत्मा की परीक्षा तो मृत्यु के ठीक बाद ही शुरू हो जाती है? और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और कठिन परीक्षा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह रास्ता 86,000 योजन लंबा है। अब एक योजन होता है करीब 8 से 10 मील का। मतलब ये यात्रा लाखों किलोमीटर की है, जिसे आत्मा को अकेले ही तय करना पड़ता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत आत्मा को पहले नगर सौम्यपुर ले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं होती। इस दौरान आत्मा को 16 ऐसे डरावने नगरों से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के हिसाब से भूख और प्यास सताती है। 47वें दिन तक जब आत्मा 16वें नगर बहुभीति पहुंचती है तो वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, और वहां उसे अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। ये सजा से पहले का एक ट्रेलर है, जहां आत्मा को अपनी हर गलती का एहसास कराया जाता है। अब बात करते हैं उन 28 नरकों की। अक्सर हम नरक का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का नजरिया थोड़ा अलग है। ये कहता है कि नरक सिर्फ सजा की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक तरह का प्यूरिफिकेशन सेंटर है, एक सर्विस सेंटर है, जहां उसकी चेतना पर लगी बुराइयों की मैल को साफ किया जाता है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे एक प्राचीन सजा आज के विज्ञान से जुड़ती है। मिसाल के तौर पर अंधकूप नर्क, जहां इंसान को अंधेरे और अकेलेपन में जहरीले कीड़ों के बीच छोड़ दिया जाता है। इसे आज की भाषा में सेंसरी डिप्राइवेशन कहते हैं। ये मानसिक रूप से तोड़ने की एक तकनीक है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये तो सीधा चेतना पर हमला है। तो आइए अब फटाफट कुछ खास पापों और उनके लिए तय की गई सजाओं पर एक नजर डालते हैं। इससे पता चलेगा कि वहां हर गलती का हिसाब कितना सटीक है। जो लोग अपने माता पिता या गुरुओं को सताते हैं, उन्हें एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां उनकी अपनी ही यादें उन्हें बिच्छू की तरह डंक मारती हैं। जो लोग दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें लकड़ी की तरह आरी से चीर दिया जाता है। और चोरी करने वालों को लाल गर्म लोहे की मूर्तियों से गले लगने पर मजबूर किया जाता है, ताकि उन्हें अपने लालच की जलन का एहसास हो। अहिंसा का सिद्धांत यहां बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सोचिए, जो लोग बेजुबान जानवरों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए मारते हैं, उन्हें खुद खौलते तेल में तला जाता है। जो मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं, उन्हें खुद एक निशाना बना दिया जाता है। और जो प्रकृति को नष्ट करते हैं, उन्हें तपते रेगिस्तान की सजा मिलती है, जो उनके कर्मों को ही दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों का क्या होता है? भ्रष्ट अधिकारियों को ठीक वैसे ही कुचला जाता है जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है। झूठी गवाही देने वालों को ऊंचे पहाड़ों से कांटों पर फेंका जाता है। और जो पवित्र ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक ऐसे जंगल से भागने पर मजबूर किया जाता है जहां हर पत्ता एक तलवार है। और यहां पर यह वर्णन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जो लोग नैतिकता की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में डुबोया जाता है, एक ऐसी नदी जो पानी से नहीं बल्कि खून और मवाद से भरी है। वहीं जो लोग पाखंडी जीवन जीते हैं, उन्हें गंदगी के कुएं में रहना पड़ता है, जो उनके बाहरी और भीतरी जीवन के फर्क को साफ साफ दिखाता है। तो इस पूरी न्याय की व्यवस्था का आधार क्या है? बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो दर्द किसी और को दिया जाता है, वो किसी न किसी रूप में घूमकर वापस जरूर आता है।
अब ये सब भयानक सजाएं सुनकर तो किसी का भी मन घबरा जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु ने ये वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधरने का मौका देने के लिए किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई दरवाजा है भी? मोक्ष के रास्ते पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कर्म विपाक। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल सिर्फ मरने के बाद नहीं मिलता, वो इसी जीवन में बीमारियों के रूप में भी सामने आ सकता है। जैसे लगातार झूठ बोलने से गले के रोग, लालच से पेट की बीमारियां और अहंकार से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ये कुदरत का तरीका है हमें चेतावनी देने का। तो फिर बचने का रास्ता क्या है? गरुड़ पुराण में स्वयं नारायण कहते हैं कि इंसान के पास प्रायश्चित करने की शक्ति है, और ये बहुत सरल है। सबसे पहला कदम है अपनी गलती को मानना और उसे न दोहराने का संकल्प लेना। इसके बाद आता है दान, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। फिर है भक्ति, ईश्वर का लगातार स्मरण। और आखिर में निस्वार्थ सेवा, सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर प्राणी की। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा के लिए एक तरह की बीमा पॉलिसी है जो पापों के बोझ को कम करती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि धर्म के रास्ते पर चलना ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। भक्ति और करुणा का एक छोटा सा दीपक भी नर्क के उस गहरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या गरुड़ पुराण में बताया गया ये सब केवल मृत्यु के बाद का नक्शा है, या ये असल में हमें ये सिखाने का एक तरीका है कि हमें अभी इसी जीवन में कैसे एक बेहतर इंसान बनना चाहिए? सोचिएगा जरूर। नारायण नारायण।